नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी के फेल हुए ट्रेड को एक बहुत बड़े मौके में बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेकर ब्लॉक्स की। ये एक ऐसा टूल है जो मार्केट में ट्रेडर्स को बाकियों से एक कदम आगे रख सकता है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ट्रेड सेटअप जो आपके हिसाब से फेल हो गया, वही असल में मार्केट का सबसे बड़ा क्लू हो। आज हम इसी छिपे हुए मौके यानी ब्रेकर ब्लॉक के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, ये ब्रेकर ब्लॉक आखिर होता क्या है? इसे द सीक्रेट फ्लिप यानी एक गुप्त उलटफेर भी कहा जा सकता है। तो देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एक ब्रेकर ब्लॉक वो एक फेल हुआ ऑर्डर ब्लॉक है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए प्राइस के लिए एक मजबूत फर्श है, एक सपोर्ट है, और प्राइस उसे तोड़कर नीचे चला जाता है। अब क्या होगा? अब जब प्राइस वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा तो वही फर्श उसके लिए एक छत का काम करेगा, मतलब रेजिस्टेंस बन जाएगा। बस यही जो फ्लिप है ना, यही ब्रेकर ब्लॉक की जान है। जब कोई डिमांड जोन टूटता है तो वो सप्लाई जोन बन जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक कीमत को रोकता है ना, उसे सपोर्ट देता है। लेकिन एक ब्रेकर ब्लॉक वो टूट जाता है और अपनी पूरी भूमिका ही बदल लेता है। जो पहले सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बन जाता है। जहां एक रेगुलर ऑर्डर ब्लॉक मौजूदा ट्रेंड को कंफर्म करता है, वहीं एक ब्रेकर ब्लॉक मार्केट की दिशा में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल देता है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये काम करता क्यों है, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं है, बल्कि असली इंसानी साइकोलॉजी और मार्केट की डायनामिक्स है। आइए उन फंसे हुए ट्रेडर्स की कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए होता क्या है, एक बढ़िया सा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। लोग सोचते हैं चलो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, और वो खरीद लेते हैं। लेकिन अचानक मार्केट पलट जाता है और प्राइस नीचे गिरने लगता है। अब वो सब लोग लॉस में हैं, फंस गए हैं। तो वो क्या करेंगे? उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि काश प्राइस वापस वहीं आ जाए जहां उन्होंने खरीदा था, ताकि वो बिना नुकसान के बाहर निकल सकें। इसलिए वो सब अपने बेचने के ऑर्डर्स वहीं लगा देते हैं। और बस जैसे ही प्राइस वापस उस जोन में आता है, इतने सारे सेल ऑर्डर्स की वजह से एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बनता है और प्राइस धड़ाम से नीचे चला जाता है। तो मजे की बात यह है कि उस ब्रेकर ब्लॉक पर सिर्फ वो फंसे हुए खरीदार ही नहीं बेच रहे होते, वहां पर ट्रेंड लाइन टूटने पर बेचने वाले भी आ जाते हैं, और वो ट्रेडर्स भी जो उसे एक नया सप्लाई जोन मानकर शॉर्ट करते हैं। मतलब हर तरफ से सेलिंग का प्रेशर एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो एक बहुत ही पावरफुल रिवर्सल पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये क्या है और क्यों काम करता है, पर इसे चार्ट पे ढूंढे कैसे? इसके लिए एक बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट है। तो एक सॉलिड ब्रेकर ब्लॉक पहचानने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, प्राइस ने किसी पिछले हाई या लो की लिक्विडिटी ली हो, मतलब वहां के स्टॉप लॉस खाए हों। नंबर 2, जो पहली मूव थी वो तेज और मजबूत होनी चाहिए। नंबर 3, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस को फौरन पलटना चाहिए। नंबर 4, और ये सबसे जरूरी है, कैंडल की बॉडी, सिर्फ विक नहीं, पूरी बॉडी पुराने ऑर्डर ब्लॉक के पार जाकर बंद होनी चाहिए। और आखिरी बात याद रखिए, एक ब्रेकर ब्लॉक सिर्फ एक बार के लिए ही वैलिड होता है। इस एक नियम को गांठ बांध लीजिए। अगर सिर्फ कैंडल की बत्ती मतलब विक या शैडो उस जोन को छूकर वापस आ गई, तो वो ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। एक असली ब्रेकर ब्लॉक तभी बनेगा जब कैंडल की पूरी बॉडी उसके पार जाकर क्लोज होगी। यही एक असली और एक नकली सेटअप में सबसे बड़ा फर्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे बेस्ट हाई क्वालिटी वाले ब्रेकर ब्लॉक सेटअप्स मिलते कहाँ हैं। सबसे तगड़ा सेटअप वो तब बनता है जब ब्रेकर ब्लॉक एक लिक्विडिटी स्वीप के फौरन बाद बने। इसका मतलब है कि मार्केट ने पहले तेजी से किसी पुराने हाई या लो को तोड़ा, वहां बैठे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हंट किए और फिर उतनी ही तेजी से यू टर्न ले लिया। ये एक बहुत बड़ा इशारा होता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने गेम पलट दिया है। दूसरा बेहतरीन सेटअप मिलता है लिक्विडिटी वॉइड या फेयर वैल्यू गैप के अंदर। ये क्या होता है? ये चार्ट पर वो खाली जगह होती है जहां प्राइस बहुत तेजी से बिना रुके एक ही दिशा में भागा हो। जब कोई ब्रेकअप ब्लॉक ऐसे गैप के बीच में बनता है ना, तो वो प्राइस के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और वहां से एक दमदार रिएक्शन की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। और तीसरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ऑर्डर ब्लॉक पेयरिंग। ये तब होता है जब एक ब्रेकर ब्लॉक के ठीक पास में
एक पुराना वैलिड ट्रेडिशनल ऑर्डर ब्लॉक भी हो। जब ये दो पावरफुल जोन एक साथ आ जाते हैं तो वो एरिया और भी ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बन जाता है। अच्छा, तो अब ट्रेड में घुसें कैसे? इसके दो तरीके हैं। एक है एग्रेसिव तरीका, जैसे ही प्राइस ब्रेकर ब्लॉक को टच करे एंट्री ले लो। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है पर मूव मिस होने का चांस भी कम है। और दूसरा है कंजर्वेटिव तरीका, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर किसी कंफर्मेशन का इंतजार करो। इसमें रिस्क कम है पर कभी-कभी तेज मार्केट में एंट्री हाथ से निकल भी सकती है। ये पूरी तरह से किसी के अपने ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार ये है कि मार्केट में जब कोई सेटअप फेल होता है तो उसका मतलब गड़बड़ी या केओस नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट ट्रेडर के लिए एक फेल हुआ ऑर्डर ब्लॉक असल में एक बहुत ही साफ और जबरदस्त मौके का सिग्नल होता है। और अंत में एक सवाल, अब जब इस शक्तिशाली पैटर्न की पहचान हो गई है तो अगली बार जब चार्ट्स को देखेंगे तो क्या कुछ अलग नजर आएगा? हो सकता है जहां पहले सिर्फ एक नाकामी दिखती थी अब वहां एक बड़ा मौका दिखाई दे।